गरीबी क्यों, या फिर ज्यादातर लोग गरीब क्यों है, या फिर गरीब में से अमीर कैसे बने, ये सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जिन 5 रीजन की वजह से ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते, अमीर नहीं बन पाते। ये 5 रीजंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रीजन नंबर 1, व्हाई पीपल आर पुअर, बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट दे कैन बिकम रिच। उनको विश्वास ही नहीं कि वो जिंदगी में कभी अमीर बन सकते हैं। और हमारी जो दुनिया है, हमारी जो बाहर की दुनिया है, वो हमारे अंदर के बिलीफ सिस्टम का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। हमारी बाहर की दुनिया वैसी होगी जैसा हम मानते हैं, जैसे हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग है। और जब आपका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है कि आप अमीर नहीं बन सकते, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ही नहीं करोगे जिससे आप बड़े आदमी बन सके, जिससे आप अमीर बन सके। जब भी आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपका दिमाग आपको कहेगा ये तेरे लिए नहीं है भाई, तू अमीर नहीं बन सकता, ये तो अमीर बनने वाले का काम है, तू अमीर नहीं बन सकता, हमारी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा। तो सबसे मेन चीज है बिलीफ सिस्टम। और 90% लोग नहीं बिलीव करते कि वो अमीर बन सकते। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है पता है, वो जिंदगी भर ऐसा काम करते रहते हैं जहां पे उनको और पूरी दुनिया को पता है कि ये काम करके वो कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर भी लोग जिंदगी भर वो काम करते हैं, छोटी छोटी नौकरी करते हैं, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, छोटा काम करते हैं जहां से आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता, फिर भी उस काम को करते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम है कि वो अमीर नहीं बन सकते। तो ये सबसे पहला रीजन है। जब तक बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होगा कि मैं अमीर बन सकता हूं, मेरी भी किस्मत बन सकती है, मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी, तब तक इंसान गरीब ही रहेगा। ये सबसे पहला रीजन है। रीजन नंबर 2, मेनी पीपल बिलीव दैट दे कैन बिकम रिच बट दे डोंट डिसाइड टू बिकम रिच। पहले हमने बात की कुछ ऐसे लोगों की जो विश्वास ही नहीं करते कि वो अमीर बन सकते हैं। अब कुछ ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको विश्वास है, जिनको लगता है कि वो अमीर बन सकते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बनते। क्यों? वो अमीर बनने के लिए काम भी करते हैं, फिर भी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड नहीं करते। देखिए, 2 चीजें, एक है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अमीर बन जाऊं। दूसरा है कि मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अमीर बनना है। जब आप डिसाइड करते हैं ना, तब आप किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आप मुसीबतों को हरा देते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, आपने बिजनेस किया, चैलेंज ही सही, आप उससे लड़ लेते हैं, आप उससे जीत जाते हैं। आपको लॉस हुआ, आप फिर से खड़े होते हैं। आपने एक बिजनेस किया, कामयाबी नहीं मिली, आप दूसरा करते, तीसरा करते, चौथा करते, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू बिकम रिच। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, जब आप चाहते हैं, जब आप उम्मीद करते हैं, तो आप कुछ होने का इंतजार करते हैं, आप किस्मत बदलने का इंतजार करते हैं। तो ज्यादातर लोग जो गरीब है, जिनको विश्वास है कि वो अमीर बन सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं बने, उसका कारण ये है कि उन्होंने डिसाइड नहीं किया अमीर बनने का। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगले 5 साल में आप कहां पे पहुंचेंगे, अगले 5 साल में आपकी मंथली इनकम क्या होगी, अगले 5 साल में आपके पास कौन सी गाड़ी होगी, आपका घर कैसा होगा, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी, अगले 5 साल में दुनिया आपको किस नाम से जानेगी। यू हैव टू डिसाइड। और अगर आप अपना फैसला नहीं लेंगे तो किस्मत आपका फैसला लेगी, और किस्मत का एक ही काम है, आपको नीचे गिराना। दुनिया आपका फैसला लेगी और जिंदगी आपकी मर्जी के खिलाफ होगी। यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10% में जाना है ना, दुनिया में 10% लोग ही अमीर है। 10% में जाना है, 10% भी मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 10% में जाना है ना, तो 90% से ऊपर उठना पड़ेगा। ये दूसरा रीजन है कि लोग डिसाइड नहीं करते। रीजन नंबर 3, ये बड़ा रीजन है और ये गलती शायद आप करते हैं, खुद को सवाल पूछिए। रीजन नंबर 3 है ऐसे लोगों का एसोसिएशन जिनकी मेंटालिटी पुअर है, जिनकी मेंटालिटी, मानसिकता गरीब है। देखिए, मैं गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पुअर मेंटालिटी। देखिए, एक आदमी गरीब है
लेकिन उसको विश्वास है कि वो एक दिन अमीर बनेगा और वो डिसीजन भी लेता है और अमीर बनने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन एक आदमी ने ठान लिया है, मान लिया है कि भाई ये जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते, उसकी मेंटालिटी पुअर है। और ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं जब आप अमीर बनने की बात करते हैं, बड़ा बनने की बात करते हैं। ऐसे लोग आपका विरोध करते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाते हैं जब आप बोलेंगे कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, मर्सिडीज लूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ऐसे लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे आप मंगल ग्रह से आए, आप एलियन हैं, आप दूसरे ग्रह के आदमी हैं। और ऐसे लोगों का समूह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, छोड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। आपको छोड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों का साथ जिनकी मेंटालिटी गरीब है। आज गरीब है, कल अमीर बन सकता है, लेकिन मेंटालिटी गरीब है तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। और दोस्तों, जब तक आप अपने आसपास ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जिनकी सोच आपसे बड़ी है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, जो सपनों को एप्रिसिएट करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको भविष्य दिखाता है, तब तक आपकी जिंदगी बदलना लगभग नामुमकिन है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा, उसके बिना सारा का सारा ज्ञान आपके लिए बेकार है। तो यह गलती आप जिंदगी में कभी मत कीजिएगा। रीजन नंबर 4, चौथा कारण, और यह कारण है कि लोग अमीर आदमी से जलते हैं, अमीर आदमी की ईर्ष्या करते हैं। देखिए, जब तक आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को या अमीर आदमी को देख के जलन महसूस करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, वो दूसरे कामयाब लोगों को एप्रिशिएट करते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास वो चीज है जो आपको चाहिए, आपके पास अभी नहीं है लेकिन उसके पास है। मान लीजिए कि आपका ड्रीम है मर्सिडीज बेंज, आपका ड्रीम है 2 लाख रुपया इनकम, और आपने किसी व्यक्ति को देखा जो 2 लाख रुपया कमा रहा है या फिर उसके पास मर्सिडीज है। आपका सपना है, आपके पास नहीं है लेकिन उसके पास ऑलरेडी है। आप उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जैसे आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उससे कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे आप जलन करेंगे उससे, आप सोचेंगे कि इस आदमी ने कुछ गलत काम किया है या फिर ये आदमी अच्छा नहीं है, मुझे इससे जलन हो रही है, तब आप उसके और अपने बीच में एक ब्लॉक खड़ा कर देते हैं और उसकी जिंदगी से आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। और जब भी आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देख के जलन महसूस करते हैं, तो आप खुद के जो थॉट्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, अमीर बनने की जो फ्रीक्वेंसी है, उससे उल्टी डायरेक्शन में सेट करते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने रेडियो पे 93.5 सेट करना है और आपने रेडियो पे सेट कर दिया 85.7, तो आपके 93.5 वाला जो आपका स्टेशन है वो आपको कभी आएगा नहीं। आपको अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच करनी पड़ेगी जो स्टेशन आपको सुनना है। उसी हिसाब से आपको अमीर आदमी की फ्रीक्वेंसी के साथ, उसके विचारों की फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को मैच करना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी भी अमीर व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं और आपको रिसेंटमेंट फील होता है, आपको जलन फील होता है, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं। देखिए, थॉट्स जो है दे आर द बंडल ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है कि उनकी एक वाइब्रेशंस होती है, तो आपको उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, उसको पॉजिटिव करना है। इसलिए चौथा कारण है, खुद को यह सवाल पूछना जरूरी है कि मैं अमीर लोगों को देख के जलन महसूस करता हूं या खुश होता हूं। अगर किसी की भी कामयाबी में आप खुश होते हैं, तो ये जो कामयाबी है ये मैग्नेट की तरफ आपकी तरफ खींची चली आती है। अगर आप दुखी होते तो ये आपसे दूर चली जाती है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत लोग इसके ऊपर बड़े बड़े कोर्स भी बना रहे हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए, आपके लिए इतना ही काफी है कि मुझे यहाँ पे जलन महसूस नहीं करनी है, मुझे उसे अप्रिशिएट करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन नंबर 5, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है, और ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया आपका टाइम खाता है? या आपका टाइम खाता है, आपकी एनर्जी खाता है, आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपका दिमाग, सब कुछ खा जाता है। टाइम ही नहीं आदमी के पास, सुबह उठते ही सीधा मोबाइल हाथ में ले लेता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसके बाद दुनिया भर की कितनी एप्लीकेशन, अल्फा, बीटा, गामा, दुनिया भर का ड्रामा। मुझे तो कभी कभी लगता है आदमी नौकरी कर रहा है फेसबुक के लिए, कि फेसबुक पे जाना जरूरी है, लोगों को लाइक करना जरूरी है, कितने लाइक आ गए, कितने कमेंट्स आ गए, कितने लोग मुझे चाहते हैं। अरे भाई, जब आप किसी को लाइक करते हैं ना, तो आप सीरियस नहीं, आप बस बटन दबा देते हैं, और वो बटन दबाने में आपको 1 सेकंड का 10वां भाग लगता है। अगर किसी ने लाइक किया है ना, तो वो 1 सेकंड का 10वां भाग है। देखिए, मैं इन चीजों का विरोध नहीं करता, लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन होना जरूरी है। आप सोशल मीडिया को यूज कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया के पागल मत हो जाइए, दीवाने मत हो जाइए। आप उसको अपनी मजबूरी मत बना लीजिए कि आपका पूरा फोकस, आपका अटेंशन, आपकी एनर्जी, आपका समय, आप सब कुछ वहां पे दे रहे हैं। तो आप जिंदगी में करेंगे क्या? आप क्या सोशल मीडिया के एक मास्टर बनना चाहते हैं या आपको जिंदगी में अमीर बनना है? जब तक आप जिंदगी में कोई काम अच्छा सा नहीं ढूंढेंगे और उस काम के पीछे अपना तन मन धन सब कुछ नहीं लगाएंगे, जब तक फोकस नहीं करेंगे, जब तक वहां पर कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, दूसरों से अलग नहीं करेंगे, दूसरों से कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं देंगे, तब तक अमीर कहां बनेंगे? तब तक पैसा कहां से आएगा?
इसीलिए अपने दिमाग को फ्री रखना जरूरी है, अपने इंटेलिजेंस को फ्री रखना जरूरी है, अपने फोकस को वहां पे लगाना जरूरी है। बिकॉज योर लाइफ फ्लोज वेर एवर योर फोकस गोज। आपकी जिंदगी वहां चली जाती है जहां पे आपका फोकस जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया को लिमिट में यूज कीजिए। एक ही चीज दिमाग में बिठा लीजिए, सोशल मीडिया को मुझे यूज करना है, सोशल मीडिया को मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना है। मैं सोशल मीडिया को यूज करूंगा, सोशल मीडिया मुझे यूज ना करे, मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों, ये जो आदत कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इसको कंट्रोल में रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 5 में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।